देश के जाने माने उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस अपने शेयर को सस्ते में ऑफर कर रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर अडानी जैसा बिजनेसमैन भला ऐसा क्यों ही करेगा, लेकिन ये सच है। दरअसल अडानी एंटरप्राइजेस को रुपयों की जरूरत है और बैंक से लोन लेने के बजाय अडानी ने राइट्स ऑफर इशू करने का फैसला किया है। इसलिए अडानी एंटरप्राइजेस करीब 25,000 करोड़ रुपए का राइट्स ऑफर लाने जा रही है, जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के बोर्ड ने हाल ही में इस राइट्स ऑफर को मंजूरी दी थी। इसके लिए शेयर प्राइस 1800 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। यह शेयर के मौजूदा भाव 2438 रुपए से करीब 650 रुपए कम है। वैसे आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस आंशिक तौर पर चुकता राइट्स इश्यू के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। ये इस साल का सबसे बड़ा राइट्स इश्यू है। इसकी रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर रखी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि सोमवार से ही अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर एक्स राइट ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के अलावा हवाई अड्डा, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और सड़क निर्माण क्षेत्र में अगले चरण की वृद्धि को रफ्तार देने के लिए करेगी। यह इस साल देश में इक्विटी के जरिए रकम जुटाने की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक होगी। ग्रुप की कंपनी ने यह भी बताया है कि वो कुल 13 करोड़ 85 लाख 1,687 राइट्स इक्विटी शेयर जारी करेगी। इसकी कुल राशि करीब 25,000 करोड़ रुपए होगी। ये शेयर आंशिक रूप से भुगतान किए जाने वाले होंगे और इनका फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर होगा। राइट्स इक्विटी शेयर 3:25 के रेशियो में मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास अडानी एंटरप्राइजेस के कुल 25 फुली पेड शेयर हैं तो आपको 3 राइट्स शेयर लेने का मौका मिलेगा। कंपनी ने यह भी बताया है कि शेयर धारकों को हर शेयर के लिए 1800 रुपए एक साथ नहीं देने होंगे। रकम 3 किस्तों में ली जाएगी। आवेदन के समय 900 रुपए देने होंगे। इसके बाद 2 किस्तों में आपको रुपए चुकाने होंगे, जिन्हें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कहा जाता है। इन दोनों में 450 रुपए चुकाने होंगे। पहली कॉल की अवधि 12 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक रहने की संभावना है। वैसे आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर राइट्स इशू क्या होता है। दरअसल राइट्स इशू उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कंपनी अपने पुराने या मौजूदा शेयर धारकों को छूट पर नए शेयर खरीदने का मौका देती है। कंपनियां इस पैसे का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने, कर्ज चुकाने या अन्य जरूरतों को पूरा करने में करती है। अडानी भी अब यही करना चाहते हैं। कंपनियां राइट्स इशू इसलिए लाती हैं ताकि वो अपने कारोबार का विस्तार कर सकें, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकें या अपने ऊपर मौजूद कर्ज को कम कर सकें। यह तरीका बैंक से महंगा लोन लेने से बेहतर होता है, क्योंकि कंपनी सीधे अपने शेयर धारकों से पैसा जुटाती है। इससे कंपनी की बैलेंस शीट तो मजबूत होती ही है, उसकी वित्तीय स्थिति बेहतर भी बनती है। इसके साथ ही राइट्स इशू पुराने शेयर धारकों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उन्हें सस्ते दाम पर नए शेयर खरीदने का मौका मिलता है। यही कारण है कि कई कंपनियां फंड जुटाने के लिए राइट्स इशू का सहारा लेती हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और क्या आप भी अडानी एंटरप्राइजेस का जो राइट्स इशू जारी हुए हैं उसमें जो शेयर्स हैं सस्ते में खरीदना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।